आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 5 जो है पार्ट दिए गए हैं। हर पार्ट में 2 मैट्रिसेस हैं और इन मैट्रिसेस की हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है। लास्ट वीडियोस में हमने देखा मैट्रिसेस कंफरेबल कब होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए और उनको मल्टीप्लाई किस तरह से करवाया जा सकता है। कंफरेबल तब होते हैं जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों। तो इक्वल नहीं होंगी तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, इक्वल होंगी तभी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब अगर तो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी कि जिसमें हमने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड किया था तो आपको आइडिया हो गया होगा कि दो मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। और अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपका जो है कंसेप्ट इसके बारे में क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट से। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है। इस मैट्रिक्स को हमें इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है। पहले तो देखते हैं क्या ये कंफरेबल हैं। कैसे देखेंगे कंफरेबल हैं या नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स लाजमन सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होनी चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे कितनी कॉलम्स हैं? 2। यहाँ पे कितने रोज़ हैं? 2। यानी कि हाँ जी, इसकी कॉलम्स इसकी रोज़ के इक्वल हैं तो अब ये मल्टीप्लाई करवाए जा सकते हैं। अब इनको करवाते हैं हम मल्टीप्लाई। कैसे करवाएंगे मल्टीप्लाई? यहाँ पे इसकी रोज़ को इसकी कॉलम से करवाना होता है 1 बाय 1। फर्स्ट रो को पहले कॉलम से करवाएंगे, पहला कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से 1 इंटू 4 1 इंटू 4। देन क्या हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव प्लस का साइन, ठीक है। उसके बाद सेकंड एलिमेंट जो है उसी रो का उसको कॉलम के सेकंड एलिमेंट से 2 इंटू 0 ये ले इस तरह से। हाँ जी, क्या अब यहाँ पे मज़ीद कोई कॉलम है जिसको हम इस रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे? नहीं, ये बात यहाँ पे होगी ख़त्म। अब नीचे देखें क्या इसके अलावा कोई और रो है जिसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे? नहीं। इट्स मीन कि हमने यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। इसको इसी तरह से करेंगे 4 इंटू 1 4 प्लस 2 इंटू 0 0 एंड द आंसर इज़ 4। इस तरह से आपने ये दो दिए गए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है फाइंड करना है। सेकंड पार्ट को देखते हैं। अब सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट मैंने लिख लिया है, इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स है और ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसकी कॉलम्स को इसकी रोज़ के इक्वल होना चाहिए। 2 कॉलम्स 2 रोज़, सो द मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। मल्टीप्लाई करते हैं अब। हाँ जी, इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से 1 इंटू 5 1 इंटू 5 देन प्लस फिर आगे सेकंड एलिमेंट को रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट से 2 इंटू -4 ब्रैकेट लाजमी यूज़ कर लें ताकि गलती ना हो। 2 इंटू -4 बात खत्म। हाँ जी, इस रो को आगे किसी अगर यहाँ पे मज़ीद कॉलम होता तो हम मल्टीप्लाई करवाते, लेकिन अब यहाँ पे चूँकि नहीं है तो यहाँ पे इसका काम तो ख़त्म हो गया। अब मज़ीद चूँकि इसकी कोई रो भी नहीं है तो अब आगे इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। इस तरह से भी ये काम ख़त्म है। अब इसको हम बस करते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करना है? 1 इंटू 5 5 प्लस 2 इंटू -4 -8। हाँ जी, नेगेटिव पॉजिटिव एक इसका साइन क्या है? प्लस है, एक प्लस है दूसरा माइनस है। तो क्या करेंगे? इनमें होगी सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन यूज़ कौन सा करना है? जो भी हमारे पास यहाँ पे बड़ी जो भी रकम यूज़ हुई है कौन सी है यहाँ पे 8, ठीक है ना। तो 8 है, 8 का साइन यूज़ कर लेंगे माइनस, बाकी 8 - 5 क्या तो क्या आ गया 3। ये जो मैंने साइंस वाली वीडियो बनाई हुई है किस तरह से आपने यूज़ करने हैं साइंस को लाजमी देख लीजिएगा अगर आपको मसला होता है साइंस को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब देखते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 की स्टेटमेंट मैंने लिख लिया है। 2 कॉलम्स 2 रोज़, पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं। मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से -3 इंटू 4 क्या आ जाएगा? -3 इंटू 4। फिर यहाँ पे प्लस यूज़ करना है। रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट से 0 इंटू 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर लें, अच्छी बात है वैसे तो। अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -3 इंटू 4 -12 प्लस 0 इंटू 0 0। तो -12 प्लस 0 क्या आएगा? -12 एंड दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ पार्ट 3, ठीक है। अब इसका करते हैं हम पार्ट 4। ये हमारे पास पार्ट 4 की स्टेटमेंट है। वही ये फर्स्ट 4 पार्ट्स में तो सेम ही हमारे पास चीज़ें हैं कि
दो कॉलम दो रोज़, ठीक है, दो कॉलम दो रोज़, दो कॉलम दो रोज़, दो कॉलम दो रोज़, मतलब सिंपली कंफर्टेबल है तो वही चीज़ है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। इनका चूँकि यहाँ एक ही रो है, यहाँ एक ही कॉलम है, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी है। रो के पहले एलिमेंट को कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 × 4, देन वी यूज़ पॉजिटिव साइन, सेकेंड एलिमेंट ऑफ रो विद सेकेंड एलिमेंट ऑफ कॉलम, 0 × 0, ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 × 4 24 प्लस 0 × 0 0, 24 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। और इस तरह से हमारे इसका पार्ट 4 भी सोल्व हो गया है। अब करते हैं पार्ट 5। ये हमारे पास है पार्ट 5 की स्टेटमेंट, इसको अब सोल्व करते हैं। बच्चों स्टेटमेंट को देख के परेशान नहीं हो जाना कि सोल्व कैसे करना है, मेथड वही है जैसे कि हमने पिछले 4 पार्ट्स को सोल्व किया है। वहाँ चूँकि सिर्फ पहले मैट्रिक्स की एक ही रो होती थी और दूसरे का एक ही कॉलम होता था तो सिंपली हम उसको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 रोज़ एंड देयर इज़ 2 कॉलम्स। तो अब क्या करना है बच्चों, तरीका वही कि पहले मैट्रिक्स की हमने उठाई एक रो, उसको सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया। लेकिन जो कि पहले एक ही कॉलम होता था तो हम आगे नहीं जाते थे, लेकिन यहाँ तो अभी एक और कॉलम मौजूद है। तो जब हम पहली रो को पहले कॉलम से सोल्व करवा लेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, पहली रो को दूसरी कॉलम से भी सोल्व करवाना है। ठीक हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। क्लियर, ये एक स्टेप हो गया। उसके बाद जिस तरह से आपने इस रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवाया, उसी तरह से सेकंड रो को भी करवाएंगे बारी बारी, पहले इससे फिर इससे, और इसी तरह थर्ड रो को भी पहले इससे फिर इससे। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। हाँ जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 और रो का कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 4, 1 × 4। अभी कंसीडर करें कि यहाँ पे सिर्फ ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है, तो क्या रहेगा 1 × 4। फिर हमने क्या यूज़ करना है, प्लस ब्रैकेट लाजमी यूज़ कर लिया करें ताकि गलती ना हो। फिर उसी रो का सेकंड एलिमेंट को उसी रो कॉलम के सेकंड एलिमेंट से 2 × 0 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 2 × 0। हाँ जी, इसको इससे सोल्व कर लिया ना। अब देखें क्या आगे कॉलम है, बिल्कुल है। अब इसको बिल्कुल जैसे आपने यहाँ मल्टीप्लाई करवाया, इसी रो को इसी से मल्टीप्लाई करवा दें, इसके कॉलम से 1 × 5, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक हो गया, तो याद आएगा स्पेस दे के बिल्कुल वैसे ही 1 × 5, फिर प्लस यूज़ करेंगे, ब्रैकेट यूज़ कर लें, और रो के सेकंड एलिमेंट को जिस कॉलम साथ करवा रहे हैं उसके सेकंड कॉलम के साथ 2 × -4, यहाँ आ जाएगा 2 × -4। ठीक हो बच्चों, अब आगे मुझे बताएं क्या आगे का कॉलम है, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है कि आगे हम इस तरह से नहीं जा रहे, तो यहाँ पे हमारा ये जो है ब्रैकेट हम कर देंगे क्लोज। ठीक है, अब हम करते हैं फर्स्ट रो को, दोनों कॉलम से हम कर चुके हैं सोल्व। अब हम करेंगे सेकंड रो को बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फर्स्ट रो को किया, सेकंड रो फिर फर्स्ट कॉलम, -3 को 4 के साथ, तो यह आ जाएगा -3 × 4 प्लस उसका सेकंड एलिमेंट के साथ, तो यह आ जाएगा 0 × 0। फिर अब जिस तरह फर्स्ट कॉलम के साथ करवाया इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ भी करवाएं, तो यह आ जाएगा -3 × 5, तो यह आ जाएगा -3 × 5 प्लस सेकंड एलिमेंट 0, इसका सेकंड एलिमेंट -4, तो यह आ जाएगा 0 × -4। क्लियर, हमने दो रोज़ को बारी बारी मल्टीप्लाई करवा चुके हैं। अब बच गई सिर्फ थर्ड रो। थर्ड रो को भी वैसे ही मल्टीप्लाई करवाना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 6 को 4 से करवाया तो यह आ जाएगा 6 × 4 प्लस फिर -1 को 0 से करवाएंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा -1 × 0। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, बारी बारी जितने भी कॉलम्स होंगे 1 बाय 1, पहले इसको इससे फिर इसको इससे, फिर आगे भी होता तो उसको उससे करवा देते। ठीक है, तो यह आ जाएगा 6 × 5 प्लस -1 × -4, -1 × -4। अब इसको कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई। हाँ जी, 4 × 1 4 प्लस 2 × 0 0, 1 × 5 5 प्लस 2 × -4 -8 है ना। तो बच्चों इस तरह ना लिख देना कि सिर्फ इस तरह छोड़ दो इसको करके, ये गलत है। तो इस तरह ब्रैकेट लाजमी यूज़ करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, -3 × 4 -12 प्लस 0 × 0 0। हाँ जी, यहाँ पे क्या है, -3 × 5 -15, फिर प्लस 0 × -4 0। उसके बाद क्या है, 6 × 4 24, फिर प्लस 0 -1 × 0 0, 6 × 5 30 प्लस -1 × -4 माइनस प्लस एंड 4 1s are 4।
यहाँ पे इस तरह से तो हमने इसको ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास जो है आंसर वो क्या आता है। 4 + 0 4, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस है। 5 - 8 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -3। -12 + 0 -12, -15 + 0 -15, 24 + 0 24, 30 + 4 34, and this is the solution of part 5 of question number 3। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आपने ध्यान से समझनी होती है, जो भी चीज़ मैं समझा रही हूँ उसे ध्यान से समझा करें, ठीक है। और उसके बाद में प्रैक्टिस लाजमी किया करें ताकि आपकी वो जो चीज़ है ना अच्छी तरह से आपको ज़हन नशी हो जाए, और आप जब उसकी प्रैक्टिस खुद करते रहेंगे तो वो आपको फिर भूलेगी भी नहीं, ठीक है। अब इसके साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।